अब सही हो गई। तो मैं कह रहा था कि आज पैराडाइज रीगेन की चर्चा होनी है, आज इसे समाप्त भी किया जाएगा। पैराडाइज रीगेन रन्स इनटू 4 बुक्स, 4 खंडों में बटी हुई है। सो इट इज कॉल्ड मिनी एपिक, इसको मिनी एपिक भी कहा गया है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1671 along with सैमसन एगोनिस्टिस। सैमसन एगोनिस्टिस के साथ इसका प्रकाशन 1671 में हुआ था। एंड इट इज सीक्वल टू पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट का सीक्वल भी कहा जाता है इसे। और इसके लिखने के पीछे कारण बना, वंस थॉमस एलवुड was also friend of John Milton. Elwood asked Milton, "Thou hast said much of Paradise Lost." Paradise Lost के बारे में तो आपने बहुत कुछ कह दिया, but what hast thou to say of Paradise Found? लेकिन पैराडाइज फाउंड के बारे में, या पैराडाइज एक बार जो खो गया, क्या उसकी पुनर्प्राप्ति नहीं हो सकती है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? The theme of the Paradise Regained deals with temptation of Christ's crucifixion. Paradise Regained की जो थीम है वो क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन, क्रूसिफिकेशन कहते हैं नष्ट करने को, क्रूसिफाई करने को, टेम्पटेशन कहते हैं लालच को। तो जीसस क्राइस्ट के टेम्पटेशन के, क्रूसिफिकेशन के ऊपर ये जो है थीम आधारित है। It is also based on Gospel of Luke's version on the temptation of Christ. क्राइस्ट का प्रलोभन, जिसके बारे में ल्यूक ने अपना वक्तव्य दिया था, उसी वक्तव्य के ऊपर आधारित पैराडाइज रीगेन्ड की पूरी थीम है। नॉर्थरॉप फ्राई सेज पैराडाइज रीगेन्ड इज प्रैक्टिकली सुई जेनर। सुई कहते हैं सेल्फ को और जेनर कहते हैं विधा को। सुई जेनरिस इन इट्स पोएटिक एग्जीक्यूशन। अगर काव्य कला की बात की जाए तो पैराडाइज रीगेन्ड मिल्टन की आत्म कथात्मक है। थीम है आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम हेवन, Satan and his fellow did not return to hell. They also came on the earth and assumed various gods worshipped by heathen. एडम और ईव को जब स्वर्ग के साम्राज्य से बाहर किया गया तो शाटन भी अपने फेलो फॉलन एंजल्स के साथ नरक को वापस नहीं गया, बल्कि वो धरती पर ही चलाया और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे सब के सब अलग अलग देवी देवताओं के रूप में हीथेन, ऐसे लोग जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते थे, ऐसे लोगों को हीथेन कहा जाता है। उन हीथेन मनुष्यों के द्वारा खुद की पूजा करवाने लगे। Satan was bent upon to corrupt mankind, और शाटन पूरी मानव जाति को भ्रष्ट करने के लिए आमादा हो चुका था। जोसेफ ऑफ नाजरेथ, जोसेफ जो जीसस क्राइस्ट के पिता माने गए हैं, नाजरेथ के रहने वाले। जोसेफ ऑफ नाजरेथ ब्रिंग्स क्राइस्ट टू जॉन द बैप्टिस्ट। बैप्टिस्ट वो व्यक्ति होता है ईसाई में जो नामकरण किया करता है। नोट कर लिए हो तो फिर मैं आगे लिखता जाऊं। स्पीड यहां की सही है बेटा? स्पीड जोसेफ ऑफ नाजरेथ, NAZRETH। फिर आवाज बाउंस होने लगी। नेटवर्क से है फिर। नेटवर्क सही है? सही है वही सब। जब आप लोग नोट कर लें तो बता दीजिएगा। मैं समझता हूं हो गया होगा अभी तक।
John the Baptist at once recognized Jesus as the Son of God. As the Son of God, he said to Joseph that Jesus was Messiah, the Savior of mankind. The Savior of mankind. जैसे ही जोसेफ जीसस को जॉन के सामने ले आते हैं, जॉन तुरंत उन्हें ईश्वर के बेटे के रूप में पहचान लेता है और ये कहता है कि वो मसीहा है, यानी सेवियर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति को तारने वाले हैं। जीसस अटेन्स मैनहुड। अब जीसस बड़े हो गए। God in heaven made provision that his son must undergo penance. His son must undergo penance. निश्चित तौर पर अब जीसस के लिए वक्त आ चुका है कि वो तपश्चर्या पूर्ण जीवन बिताएं। And she realized various sufferings of mankind. Should realized various sufferings of mankind. कि मानव जाति जो नाना प्रकार के दुखों से दो चार होती है, उसका अनुभव होना चाहिए। So that ultimate truth of life, mankind, so that the ultimate truth of life, the ultimate truth of life might be revealed to him. ईश्वर ने ये सोचा कि अब वक्त आ चुका है कि जीसस को मानव जीवन में आने वाले तमाम कष्टों का अनुभव हो, जिससे कि जीवन के परम सत्य का उन्हें अनुभव हो सके। Now Jesus roams about in wilderness
Now Jesus roams about in wilderness for 40 days. ये याद रखिएगा, ये 40 दिनों का जो है ईसाईयत और इस्लाम में बहुत महत्व है। अगर कोई तपश्चर्या की बात हो तो भी 40 दिन का, इस्लाम में इसको 40वां कहते हैं। इद्दत का पीरियड भी जो है 40 दिन का होता है। और जो भी कष्ट है या तपश्चर्या का जो जीवन है वो ईसाईयत और इस्लाम में 40 दिनों का माना जाता है। He wanders facing many difficulties, many obstacles. In his ways. नोट कर ले तो फिर आगे मैं लिखता चलूं। वेरी गुड, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। बोलता तो चल रहा हूं। अच्छा, अब जीसस बड़े हो चुके हैं। God in heaven made provision that his son must undergo penance and should realize various sufferings of mankind. अब ईश्वर ने सोचा कि वक्त आ चुका है जीसस को तपश्चर्या के जीवन से गुजारा जाए, जिससे कि वो मानव जीवन के तमाम कष्टों का अनुभव कर सकें एंड अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ माइट बी रिवील्ड टू हिम, और मानव जीवन में जो परम सत्य है उसका उन्हें पता चल सके। नाउ जीसस रोम्स अबाउट इन वाइल्डरनेस। अब वाइल्डरनेस कहते हैं निर्जन स्थानों पर जीसस क्राइस्ट भटकना शुरू कर देते हैं, और ये भटकाव 40 दिनों का होता है। ही वॉन्डर्स फेसिंग मेनी ऑब्स्टेकल्स इन हिज वे। रास्ते में तमाम तरह की बाधाओं का वो सामना करते हैं। अब मिटा दें। Satan comes to know about the coming of Son of God. About the coming of जीसस। जीसस के आने का पता साटन को भी चल जाता है। He takes flight to the member of his council. He takes flight to the member of members of his council। अपने काउंसिल के सदस्यों के बीच वो उड़ करके पहुंचता है। And tells them that his long dread enemy has come on earth। और उन सदस्यों को बताता है कि उसका बहुत पहले का
जानी दुश्मन धरती पर आ चुका है। He becomes adamant to corrupt Jesus. He is adamant to corrupt Jesus. अब वो जीसस को भ्रष्ट करने के लिए आमादा हो चुका है। Satan appears in disguise of an old man. एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में साटन जीसस के सामने प्रकट होता है एंड आस्क्स जीसस, और जीसस से ये पूछता है कि हाउ कम यू हिदर, how come you hither where none who venture alone? How come you hither where none alone escapes alive? Where none alone escapes alive, not otherwise than miracle. Not otherwise than miracle. जीसस से कहता है कि कैसे हुआ कि आप यहाँ अकेले आ गए, कि ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अकेला आता है तो जीवन वापस नहीं जाता है जब तक कि कोई चमत्कार ना हो। Jesus says that heavenly light is his guide. That heavenly light is his guide. कि दिव्य रोशनी ही उसका मार्गदर्शक है, and it alone will guide him through wilderness. It alone will guide him through wilderness. मिटा दें, ये तो जरा पानी ले आना, तो थोड़ा सा पानी लेके आना। तो
realizing that Jesus is hungry, Satan asks him, if thou art the Son of God, if thou art the Son of God, you can change these stones into bread. You can change these stones into bread. साटन जीसस से कहता है, ये महसूस करते हुए कि शायद जीसस भूखे हैं, वो उनसे कहता है कि अगर आप ईश्वर के बेटे हैं तो आप इन पत्थरों को कह सकते हैं कि ये रोटियों में बदल जाएं. जीसस रिप्लाइज, that man live not by bread alone, कि व्यक्ति केवल रोटियों के ही सहारे जीवित नहीं रह सकता है, बट बाय द वर्ड्स ऑफ गॉड. बल्कि ईश्वर के दिए निर्देश और उसके वचनों का पालन करके व्यक्ति जीवित रह सकता है. Satan says that he is not corrupter of mankind, कि वह मानव जाति को भ्रष्ट करने वाला नहीं है, and that he has lost and though he has lost much of his angelic brightness, yet he admires illustrious and good thing.
सैटर्न जीसस से कहता है कि वह मानव जाति को भ्रष्ट करने वाला नहीं है, यद्यपि अपने एंजेलिक ब्राइटनेस को वो काफी हद तक खो चुका है, yet he admires illustrious and good things, फिर भी वह अनुकरणीय और अच्छी चीजों का प्रशंसक है। He further says, वो जीसस से आगे भी कहता है, accuse me, rebuke me, आप मेरे ऊपर चाहे जो भी दोष लगाएं, चाहे जितनी भी डांट लगाएं, if thou wilt fallen as I am, if thou wilt fallen as I am, I still love to hear the truth fall from your lips. I still love to listen to words fallen from your lips. नोट कर ले फिर आगे। जी, विल टू यानी विल, अगर आपकी इच्छा हो तो, इफ दाउ विल्ट, फॉलन एज आई एम, यद्यप मैं पतन को प्राप्त हो चुका हूं, आई स्टिल लव टू लिसन टू वर्ड्स फॉलन फ्रॉम योर लिप्स, फिर भी आपके मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनने के लिए मैं आतुर हूं। मिटाऊं भैया? नाइट फॉल्स, रात घेराती है, जीसस इज स्टिल फास्टिंग, जीसस अब भी भूखे प्यासे हैं। सैटर्न
assumes royal personage जीसस एक राजसी वेश में उनके सामने उपस्थित होता है. He offers Jesus dainty dishes. Served by Ganymede, dainty D-A-I-N-T-Y, dainty dishes, स्वादिष्ट पकवान. Dainty dishes served by Ganymede, Diana and Venus. जीसस के सामने प्रलोभन देता है कि अगर वो चाहें तो स्वादिष्ट पकवान जिनको कि सर्व किया जाएगा सुंदरता की देवियों के द्वारा, गैनीमीड, डायना और वीनस के द्वारा. बट जीसस refuses the offer. लेकिन इस प्रस्ताव को भी जीसस इनकार कर देते हैं. नेक्स्ट, Satan gives him the temptation of immense power. Like that of Scipio, Pompey, Caesar and Alexander. Like that of Scipio, Pompey, Caesar and Alexander. इसके बाद अत्यधिक ताकत का भी प्रलोभन देता है साटन जीसस को. ऐसी ताकत जो कभी सीपीओ के पास हुआ करती थी, पॉम्पी, सीजर या फिर एलेक्जेंडर के पास होती थी. and also immense riches. Like Pharaoh, and Midas. और फिर संपत्तियों का भी प्रलोभन देता है, वैसे ही धन दौलत जो कभी फेरो के पास होती थी या फिर मिदास के पास हुआ करती थी. जीसस रिमेन्स indifferent to the sin.
मिटाए भैया? Satan takes Jesus to the peak of Sion Mount, फिर साटन जीसस को सायन पर्वत की चोटी पर ले जाता है एंड ऑफर्स वास्ट रिचेस, vast riches of the four corners of the world. और विश्व के चारों दिशाओं में जो कुछ भी दिखता है, जो भी संपत्ति है, वह प्रदान करने की कोशिश करता है। जीसस रिफ्यूटेड दैट टू। जीसस उसको भी लेने से इनकार करते हैं। मिटा दें। At last, Satan takes Jesus to Jerusalem, और आखिर में साटन जीसस को लेकर के जेरूशलम पहुंचता है। He places him Jesus to the pinnacle of church, Satan falls and Jesus is received by singing angels. Glory of Jesus is singing by angels, singing glory of Jesus, for he has won all temptation.
ये समाप्त हो गई थीम आपकी। बेटा कितने समय हो गए हैं? अगर समय हो तो फिर जो इम्पोर्टेंट लाइन्स की किया जाए। 41 हम्म? 41 में। बेटा इम्पोर्टेंट कोट्स कल होगा। और हाँ, एक सूचना मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, ये